चीन ने जापान को खुली धमकी दी है और वहां के मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका की वजह से जापान का भी यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है। मतलब ये कि चीन ने घुमा फिराकर जापान को जंग की धमकी दी। पिछले हफ्ते जापान के पीएम 5 देशों की यात्रा पर थे, जिसके बाद अमेरिका और जापान की नेवी ने समंदर में एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, जिससे चीन तिलमिला उठा। उसे पूर्वी एशिया में दूसरे देशों की सेनाओं का दबदबा बनने का डर सताने लगा, जिसके बाद उसने अमेरिका और जापान को खुलेआम धमकी दे डाली। वहाँ की मीडिया ने जापान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया और खबर फैलाने लगे कि जापान पूर्वी एशिया को खतरे की ओर ले जा रहा है। तो वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने आग में घी डालने वाला बयान दिया और कहा कि जापान और अमेरिका काल्पनिक दुश्मन बनाने से बचें और पूर्वी एशिया को जंग के अखाड़े में न बदलें। चीन ने ये भी कहा कि जापान और अमेरिका को शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। और ये सब इसलिए क्योंकि जापान ने अपनी रक्षा रणनीति बदल दी है और अपनी समुद्री और हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए 7 देशों से रक्षा संबंध मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिया। उसके पीएम उनमें 5 देशों फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की यात्रा भी कराए, जिसके बाद जापान और अमेरिका ने समंदर में ड्रिल भी कर दी। और इसी पर भड़के चीन ने जापान को धमकाना शुरू कर दिया और जिस पूर्वी एशिया में वो खुद अशांति फैलाता है, वहाँ की शांति का हवाला देने लगा। पूर्वी एशिया यानी एशिया का वो हिस्सा जिसमें चीन, जापान, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान शामिल हैं और जहां के ईस्ट चाइना सी के हर हिस्से को चीन हथियाने के चक्कर में रहता है। और चीन और जापान के बीच तो वैसे ही सालों पुराना द्वीपों का झगड़ा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि चीन किसी भी तरह की समुद्री सीमा को मानने से इनकार करता है और बेधड़क होकर जापान की समुद्री सीमा में घुस जाता है। यहाँ हाल चीन के वायुसेना का भी है और इसी वजह से जापान अलर्ट हो गया और उसने अपनी सुरक्षा के लिए चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया, जो चीन को पसंद नहीं आया। और उसने जापान और अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो चीन के खिलाफ शीत युद्ध लड़ रहे हैं, यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियार नहीं चलते, लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन कूटनीतिक चालों से दुश्मन का नुकसान होता है। चीन का कहना है कि अमेरिका और जापान उससे ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं और इंडो पैसिफिक रीजन की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीन तो चाहता है कि वहाँ सारे विवाद शांति से सुलझ जाएं। यानी चीन ने जताने की कोशिश की कि वो कोई जंग नहीं चाहता। जबकि 11 जनवरी को जापान और अमेरिका ने अपने साझा बयान में चीन की खतरनाक चाल से इंडो पैसिफिक रीजन में बसे देशों को सावधान किया था। इस बयान में चीन पर वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने और ईस्ट चाइना सी में ताकत के दम पर एक तरफा बदलाव करने का आरोप लगाया गया था, जिसे चीन ने उसके खिलाफ साजिश बताया और बयान दिया कि जापान और अमेरिका के साझा बयान से शीत युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। जापान और अमेरिका के बीच बन रही नई सैन्य रणनीति से परेशान चीन ने इसलिए उन्हें धमकाया। उसने उनसे कहा कि वो पूर्वी एशिया को जंग का मैदान बनाने से बचें और जापान को अमेरिका से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि चीन का कहना है कि अगर जापान ने अमेरिका की बात मानी तो उसका हाल यूक्रेन जैसा होगा और पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन परेशान हो जाएगा। या यूँ कहें कि चीन एशिया में शांति के नाम पर जापान की जुबान पर ताला लगाना चाहता है, जबकि जापान इस मूड में नहीं है। वो अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है और इसीलिए उसने अमेरिका के साथ अभ्यास शुरू कर दिया और चीन के जले पर नमक छिड़क डाला।